want to share from Matthew chapter 9 verses 27 to 29. मत्ती 9वां अध्याय उसका 27 से 29 तक पढ़ना चाहता हूँ। Matthew chapter 9 verses 27 to 29. 27 से 29 तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जब वो घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने ये कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। Yeah, praise God. I was blessed reading this passage. प्रभु का धन्य हो, ये भाग पढ़कर मैं अधिक आशीषित हुआ। No, here it talks about two people who are physically blind. यहाँ दो लोगों के विषय में लिखा जिनके शारीरिक आंख बंद थे। No, in the literal sense it may not be applicable to us because none of us are physically blind. बाहरी रूप से शायद हम उनकी तुलना में ना हो क्योंकि हम सब लोग देख सकते हैं। Yeah, but there's something more dangerous than physical blindness, which is the spiritual blindness. परंतु उससे भी अधिक गहरी चीज है जब हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। Spiritual blindness by lusting. आत्मिक अंधता तब आती है जब हम बुरे चीजें देखते हैं हमारे आंखों के द्वारा, Or by hatred towards somebody. या दूसरों के विषय में हम बुरा सोचते हैं। Or loving money more than God, like Balaam, his eyes were blinded that he could not see the angel in front of him, which the donkey could see. या पैसा के मोह के कारण हम से वह दूत को नहीं देख पाया जो प्रभु ने भेजा था, वो प्रेम के कारण। The donkey could see the angel, but Balaam could not see. वो जो गधा था वह देख पाया वो दूत को, परंतु बालाम नहीं देख पाया। And they made a very good prayer in Matthew chapter 9 verse 20. They said, "Have mercy on us, son of David." और ये अंधों ने एक बहुत अच्छा प्रार्थना किया, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। And when Jesus entered the house, और जब प्रभु उस घर के अंदर गए, and Jesus asked them a question. उन्होंने एक प्रश्न पूछा उनसे। Probably because in the last week we were thinking of how people were laughing at Jesus. They didn't have belief, they were proud. और जैसे हम पिछले हफ्ते देख रहे थे, कुछ वचन पहले कुछ लोग हंस रहे थे जब प्रभु आके कुछ कार्य करना चाहते थे। So now he asked question. इसलिए प्रभु एक साधारण सा एक प्रश्न उनके सामने रखते Do you हैं। believe that I am able to do this? क्या आप विश्वास करते हो कि यह कार्य मैं कर सकता? Which means if our eyes are blinded with lust and hatred towards somebody, judgmental attitude, the Lord is asking, do you believe? He doesn't ask, do you have strength in you, but he says, do you believe that I am able to do this? जब हमारे आंख अंधे हो जाते हैं दुष्टता के कारण, इच्छाओं के कारण और बुराइयों के कारण, तब प्रभु यह नहीं बोलता कि तेरे बल से तू अच्छा हो जाए, परंतु क्या तू विश्वास करता है कि प्रभु तुझे पूरी रीति से चंगा कर सकता है? Depends on God's strength. यह प्रभु के बल के ऊपर निर्धारित है। The Lord's ability. प्रभु का जो की क्षमता है, That is the one side of the coin. वह एक भाग है वो सिक्के का, Side of the coin is that we must believe. और उसका दूसरा भाग सिक्के का यह विश्वास करना है। That's what verse 29 Jesus said. यही 29 में प्रभु यीशु ने कहा। Jesus said, he touched their eyes saying, it shall be done according to your faith. उन्होंने उनके आंखों को छू कर कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही संभव हो। Yeah, thankfully, those two blind men, they believed that Jesus is able to heal them. यह अच्छी बात है कि वे दो जो अंधे थे उन्होंने वह विश्वास किया कि प्रभु यह कार्य उनके जीवन में कर सकता है। Verse 30 says their eyes were opened. और 30वें वचन में लिखा है कि उनके आंखें खुल गई। And I believe the first person they saw when their eyes were opened was Jesus. और पहला व्यक्ति जिनको उन्होंने देखा वह प्रभु यीशु स्वयं थे। Now just thinking, the first time when God struck somebody with blindness in the Bible. मैं उसके विषय में सोच रहा था कि जब प्रभु ने सबसे पहली बार अंधता से लोगों को आंखों को रोका, वह कहाँ किस भाग में लिखा हुआ है? Genesis chapter 19. वह उत्पत्ति के 19वें अध्याय में। Genesis chapter 19, there were some two angels who come to the house of Lot to rescue them from the judgment of God. वह लूत के समय में दो दूत आए थे उनको
वह नाश से बचाने के लिए उस समय की बात है। And Lot, in his, he makes them food and rest for them. और लूत उसके अनुसार उनके लिए खाना और उनके रहन सहन के लिए आयोजित करता है। And Genesis chapter 19 verse 4, और 19 के चौथे वचन में हम ऐसे पढ़ते they could go to bed. वह सोने से पहले The men of Sodom surrounded, और जो उस देश के जो मनुष्य पुरुष थे वह उसके घर के चारों बाजू आ गए। and it says both young and old, all the people from every quarter. बूढ़े और जवान सारे लोग उस जगह के। And verse 5, they come to Lot and they demand, bring them to us so that we might have physical relationship with them. और वह लूत से बोलते हैं कि उन पुरुष जो तेरे घर पे आए उनको बाहर लेके आ ताकि हम उनके साथ शारीरिक संबंध करें। I mean, it's quite sad to see that Lot in verse 7 he addressed brothers. They are not brothers actually. यह दुख भरी चीज है कि 7वें वचन में लूत उनको भाइयों करके बुलाता है, सही रीति में वे भाई लोग नहीं थे। Anyway, verse 8 and 9, he pleads with them, please don't do to those angels, don't, physically sin against them in a sexual way. और 8वें वचन में वह दीन होकर उनसे बोलता है कि ऐसा ना करें, उन दो दूतों के विषय में आप ऐसा गलत व्यवहार ना करें करके उनसे विनती करता है। But they didn't listen. In last part of verse 9, they pressed hard against Lot and came near to break the door. और 9वें वचन में उन्होंने सुना नहीं और वह दरवाजे को तोड़कर उसके पास आने का पूरा प्रयास करने लगे। No, it's always good when we read the word of God to put ourselves in the situation. जब भी हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं ये अच्छा है कि अपने आप को उस अवस्था में हम भी अपने आप को डालें। Now just think of that we are there with our wives and children and somebody is just a lot of men, evil men coming to break the door to come and commit sin in our houses. सोच के देखो, अगर हम हमारे घर में हैं, हमारे पति और पत्नी और बच्चों के साथ, और कई दुष्ट व्यक्ति लोग हम दरवाजे पे बुरा काम करने के लिए धक्का देके अंदर आना चाहते हैं। And it's a scary thing. ये अत्यंत भयानक चीज है। That's how evil those people, the men of Sodom, were. और उस समय सोदोम के लोग इतने बुरे थे। By the way, we all have exactly the same flesh like those men of Sodom. We don't have any different flesh. हम में भी वही शरीर है जो उस दिन के सोदोम के पुरुषों में थे। हम में कोई फर्क नहीं है। If God's grace departs from our life, we can do exactly like this. अगर प्रभु का कृपा हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो हम भी इसी रीति का काम कर सकते हैं। And verse 10, those angels, reach out their hands and bring Lot into the house and they shut the door. और 10वें वचन में हम देखते हैं कि वे दूत लूत को बाहर से अंदर लेके आ जाते हैं और वो दरवाजे को अंदर कर देते And हैं। this is where we read the first time in the Bible God striking somebody with blindness. और 11वें वचन में हम पहली बार देखते हैं जहाँ प्रभु ने लोगों की आंखों को बंद कर दिया था। यहाँ पर It says they struck the men who were at the doorway of the house with blindness, both small and great. In verse 4 we read young and old, and now we see there small and great, which means poor and rich people, so that they wearied themselves trying to find the doorway. 11वें वचन में देखिए लिखा है कि प्रभु ने उनके आंखों को बंद कर दिए अंधता के साथ, ताकि वहाँ लिखा है छोटे और बड़े। जो पहले वचन में हमने वहाँ लिखा था वहाँ पर जवान और बूढ़े लिखा था, यहाँ लिखा है Small and छोटे और बड़े। इसका मतलब है पैसे के स्थिति में भी कुछ गरीब और अमीर थे। yeah, what we learn from this is that this sin, this temptation of lusting is there for young and poor and rich people. There is no इससे partiality. हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो इच्छा की जो जीवन है वह सब में है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो या गरीब हो या अमीर हो, सबों के बीच में ये इच्छा की जो आकर्षण है वो सब में बैठी हुई है। And we might think when they are struck with blindness, they should repent immediately. हम ये सोच सकते हैं कि जब अंधता उनमें आ गई तो शायद वे पश्चाताप कर बैठे। Says last part of verse 7, they were trying to find the doorway. They were not. There was no fear of God at all. They just want to go and commit their sin. परंतु 11 के आखिरी में लिखा है कि उनमें वो प्रभु का भय नहीं था और उस अंधता में भी वे दरवाजा ढूंढ रहे थे, ऐसे लिखा हुआ है। Yeah, in the previous chapter, if you know Genesis 18, Abraham intercedes for Sodom and Gomorrah. हम 1 अध्याय पहले देखते हैं कि वहाँ अब्राहम
इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हम पढ़ते हैं। Yeah, and God says to Abraham in Genesis chapter 18 verse 32 and 33, He 18 says, का 32 और 33 में ऐसे पढ़ते हैं, if there are at least 10 people, I will spare this city, judge this city. अगर केवल वहां 10 लोग भी रहते तो मैं उनको था। I mean, we all know that Lot was the only righteous man in that city. हम जानते हैं कि वहां पे केवल लूत ही एक था जो एक नीतिमत से भरा हुआ व्यक्ति था। His wife became a pillar of उसकी जो पत्नी थी वह एक नमक का पुतली बनी, and the daughters were lost to immorality. और उसके जो बेटियां थी वो इमोरलिटी में फंस गई थी। So Lot was the only righteous man. और लूत ही एक था जो नीतिमत्व के साथ था। So there were only 9 people required for God to stop pouring out His wrath on that city. केवल इसका मतलब लूत के साथ 9 और व्यक्ति जुड़ जाएं तो 10 लोग रहते तो वहां पर प्रभु नाश नहीं भेजता। Yeah, there were so many people who came to sin against Lot's house. वहां इतने लोग लूत के विरोध में पाप करने के लिए उसके चारों ओर आए थे। At least 9 of them had repented because they had immediate judgment of blindness. If that, God would have spared judging that city. उनमें से अगर 9 लोग और पश्चाताप करके वहां पर प्रभु के पास वापस आए होते तो उधर वो नाश का संभव नहीं होता। You remember in the New Testament there was another man who was struck with blindness for much more serious sin than the sin committed here. हम नए करार में भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिनके विषय में भी अंधता उनके ऊपर आई थी। वह इससे भी एक गंभीर चीज के विषय में हुआ था। Yeah, much more serious sin than this. इससे भी गंभीर पाप था वह। Saul of Tarsus, it says he was murders and threatenings against the church. हम सॉल के विषय में पढ़ते हैं कि वह कलीसिया को तंग करने के लिए अनेक सबके पीछे पड़ा हुआ And he था। was persecuting Jesus. That's what Jesus said. Why are you persecuting me? वह प्रभु यीशु को स्वयं ही परसिक्यूट कर रहा था। God struck him with blindness. वह सता रहा था और प्रभु ने उसके आंखों को अंधा कर दिया। And we all know Saul repented radically. और हम देखते हैं कि वहां पर उसने वहां पश्चाताप किया And he became a saint. और वह एक संत बन गया। And think if at least 9 people from this crowd, if they had repented of their blindness, with their lust, if they had repented, I'm sure God would have done mighty wonders. अगर वहां भी लूत के घर के चारों ओर जो लोग आए थे पाप करने के लिए, उनमें से 9 लोग भी इस सॉल के समान वहां पश्चाताप किया होता तो 10 लोग हो जाते और प्रभु का वो नाश वहां पर नहीं आता। And the Lord asks us as a simple question, if we are defeated in this area of lust, और प्रभु हमसे यह पूछता है कि अगर आप भी इस इच्छा के इस पाप में गिरे हुए हैं तो प्रभु भी यही प्रश्न हमसे पूछ रहा है। do you believe that I am able to give you pure eyes? क्या आप विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें एक शुद्ध आँख दे सकता हूँ? And those of us who are a bit reluctant in unbelief, we will continue in that lust. और हम में से जो अविश्वास के में गिड़गिड़ाते हैं या पीछे हो जाते हैं, हम उसी पाप में रह जाएंगे। But if you can trust in the Lord, yes Lord, I believe in you. परंतु अगर हम प्रभु पर आश्रित होकर बोल सकते हैं, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, The Lord can give us pure eyes. तो प्रभु हमें एक शुद्ध आँख दे सकता है। Not God's will for us to live in blindness of lust. यह प्रभु का हित नहीं है कि हम उस इच्छा के पाप में हमेशा। And I just wanted to share 2 quick examples of men who did not control their eyes, who were blinded by lust and were very sad examples. मैं ऐसे 2 बुरे उदाहरणों के बारे में दिखाना चाहता हूँ जो अपने आंखों पर नियंत्रण नहीं करते थे और वह पाप में गिरे रहे थे। Yeah, I preach this to myself first. मैं ये जो बोल रहा हूँ वो में ही मैं अपने न्याय के लिए बोल रहा हूँ। मैं I want to live in fear and trembling. उस भय के और कांपने के साथ जीना चाहता हूँ। And the first example is पहला उदाहरण है शिमशोन के विषय में। Judges chapter 14. न्याय का पुस्तक, न्यायियों का पुस्तक Judges chapter 14. का 14वां अध्याय। Now God called Samson to be his servant, to deliver the people of God, to be a leader. प्रभु ने उसे एक नेता के समान उसे चुना था ताकि वह इजरायलियों को छुड़ा सके। Judges chapter 13, the Spirit of the Lord came mightily upon him. 13वां वचन 13वां अध्याय में लिखा है कि उसके ऊपर प्रभु की आत्मा आई। Yeah, it began Judges chapter 13, last verse. आखिरी वचन
और यहोवा का आदेश सोरा और इश्लतम के बीच महानदी में उसको उभारने लगा। Yeah, God had great confidence in Samson when he sent his Holy Spirit upon him. प्रभु को सिमसन के ऊपर अधिक धैर्य था, इसी कारण उन्होंने वह पवित्र आत्मा को उसके जीवन में भेजा था। And this is what the mistake he did, which a lot of us young people can do. और हम लोग भी इस रीति का पाप कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, जैसे अनेक युवक करते हैं। Chapter 14 verse 1. पहला वचन, He went down to Timnah and he saw a woman there. She was an unbelieving daughter of the Philistines. वह वहां से टिम्ना को गया, वहां पे एक स्त्री को देखा, वह स्त्री अविश्वासी थी। And he comes back home and tells his parents, I saw a woman there. She looks good in my own eyes. Get her as a wife to me. वह जाके अपने माता पिता के पास जाके बोलता है कि मैंने ऐसे स्त्री को देखा, वह सुंदर है मेरी आंखों में और मुझे वह उसे पत्नी की रीति में चाहिए। Yeah, he says that in the last part of verse 3. और तीसरे वचन के आखिरी में बोलता है, Get her for me, for she looks good to me. मुझे वह दे दो क्योंकि वह दिखने में अच्छी है मेरे लिए। He being Samson being the leader of God's people, he should have asked the Lord, Lord, does she look good in your eyes? शिमशोन एक प्रभु का दास होने के रीति में उसे यह प्रार्थना करना चाहिए था कि प्रभु, क्या यह स्त्री आपके आंखों में अच्छी है क्या? Yeah, it says 2 times, verse 1 and verse 2, he saw that woman. दूसरे वचन में और तीसरे वचन लिखा है कि उसने वह स्त्री को देखा। Yeah, that is the first wrong decision that Samson took. यह पहला गलत निर्णय शिमशोन ने लिया। If only he had asked the Lord to control his eyes, like Joseph controlled his eyes hundreds of years ago. कई सालों पुराने जो यूसुफ ने अपने आंखों को जैसे नियंत्रण किया था, उस रीति से अगर शिमशोन ने भी प्रभु से आग्रह किया था कि उसकी आंखों को भी उस रीति से नियंत्रण करे, तो शायद कहानी और कुछ होती। Yeah, at the moment, he saw that woman who was very beautiful in his eyes. If he had only gouged out his eyes, like Jesus said, if anyone looks after a woman, when you're tempted, gouge out your eyes, otherwise your entire body will be thrown into hell. जैसे प्रभु यीशु ने बोला था कि अगर तुम्हारा आंख पाप करने को दे रहा है तो उसको उखाड़ कर निकाल दो। ऐसा कार्य शिमशोन ने किया होता तो ऐसा नहीं होता। And it's sad to see that Samson went down. परंतु हम आगे देखते हैं कि शिमशोन और भी नीचे गिरता गया। And 16 verse 1. और 16वें अध्याय का पहला वचन, Again we see he using his eyes there. और वहां हम देखते हैं कि वापस वो अपने आंखों का बुरा हो रहा था। He went to Gaza and he saw a harlot there and he went and committed sin. और 16वें वचन देखते हैं कि उसने एक वेश्या को देखा और उसके साथ वह चल बैठा। That's the second mistake he did. यह दूसरा गलती है जो शिमशोन ने। And the third verse 4, he went and fell in love with a woman called Delilah. चौथे वचन में 17वें अध्याय में पढ़ते हैं वापस एक और गलती, जहां वह एक स्त्री दलाइला नाम के उसके साथ प्रेम में गिर जाता है। Yeah, when we read, it's good to think of ourselves rather than thinking about Samson. जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो ये अच्छा है कि हम अपने आप के विषय में देखें, केवल शिमशोन के विषय में ही हम ना देखें। Yeah, if we think that we don't take heed, we can also fall. हम अगर सोचते हैं कि हम सुरक्षित, तो हमें जागरूक रहना कि हम भी इसी रीति से गिर सकते हैं। And you know, the enemies of God, the Philistines, they were very much afraid of Samson. They wanted to know what is the secret of his strength. और फिलिस्ती लोग जो इजरायलियों के शत्रु थे, वह चाहते थे जानने के लिए कि यह सिमशोन की बल का कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है। Delilah, she tries many times to know the secret of his strength. और दलाइला कई रीति से उसको फंसाने का देखते हैं कि वह बल का कारण क्या है, रहस्य समझने के लिए कई बार उकसाती है। And many times she fails. He doesn't tell the secret. कई बार वह हार जाती है क्योंकि वह बताता नहीं है दलाइला को। Finally, in verse 19, he goes to sleep in her. और आखिरी में 19वें वचन में हम देखते हैं कि वह उस स्त्री के पैरों में जाके सो जाता है। Yeah, and then it says last 19, his strength left him. और 19 के आखिरी में लिखा है कि उसका बल उसके वहां से छूट जाता है। And last part of verse 20, it says he did not know that the Lord had departed from him. और 20 का आखिरी में लिखा है कि उसको खुद मालूम नहीं था कि प्रभु उसे छोड़कर चला गया था। And this is what we read in verse 21, the enemies of God, they gouged out his eyes.
और 21वें वचन में देखिए, फिलिस्ती आकर उसके आंखों को उखाड़ दिया, निकाल दिया। Yeah, if Samson had gouged out his eyes when he was tempted in the first place in chapter 14, they would not have gouged out his eyes here. अगर सिमसोन ने जब उसकी इच्छाएं, उसकी आंख इच्छा के अनुसार चल रही थी, तब अगर उसने उसकी आंखों को उस रीति से निकाल दिया होता, तो इस समय फिलिस्ती लोग उसके आंख को नहीं I निकालते। used to always think that, from childhood I remember stories about Samson. I thought his strength was in his hair. मैं कई बार ऐसे सोचता था मेरे बचपन से कि उसका जो बल था उसके बाल में थे। No, it's not in the strength. It's the strength doesn't lie in that. जो बल है वो बालों में नहीं है। Here it says, last part, he did not know that the Lord departed from him. So the Lord was his strength. The moment the Lord departed from Samson, Samson became weak. तो सही यह है कि प्रभु उसको छोड़ के चला गया था, प्रभु ही उसका सच्चा, यह वह नहीं जान पाया, उसीलिए वो फिलिस्ती आके उसका कब्जा कर लिया। And they gouged out his eyes in verse 21. और 21 में उसके आंख उसके आंखों के मुंह से निकाल दिया। And the last part of verse 21, it says he was made to do a humiliating job, like he was grinding grain in the prison. और सबसे दयनीय काम उसको दिया गया था, वह था चक्की पीसने का। It's something like, somebody asks you, as you have a very high position in the world, somebody asks you to polish somebody's boots or clean some toilet. सोच के देखो, एक संसार में उन्नत व्यक्ति को एक छोटा सा काम बोलते हैं, जैसे कि जूता पॉलिश करने का या कुछ ऐसे दीन काम करने को बोलता है, उस रीति का काम उनको बोला गया था। Yeah, God had called Samson to be a leader of God's people, to be an example to others. प्रभु का इच्छा यह था कि वह एक नेता के रीति में, एक अगुआ के रीति में इजरायलियों को आगे लेके जाए। But he didn't control his eyes. परंतु उसने अपने आंखों पर नियंत्रण नहीं रखा, Like Joseph did. जैसे यूसुफ ने पुराने नियम में रखा था। And he ended up in a prison grinding, a humiliating job to do. और आखिरी में वह कारागृह में वह चक्की पीसते हुए बैठ जाता है। And the encouraging thing there's nothing encouraging to read about Samson. It's only one. सिमसोन के विषय में हम जब पढ़ते हैं तो कुछ भी हमें प्रोत्साहन, केवल हमें चेतावनियां मिलती हैं उनके जीवन के द्वारा। But from we see there's something the Lord was so greatly encouraging me that if we repent in the last moment, do wonders. परंतु यहाँ से जब हम आगे पढ़ते हैं कि हम अपने आप को जब पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु अधिक चमत्कार की चीजें कर सकता है। First thing, don't see Samson grumbling and complaining against God that he lost sight now, that he is doing a humiliating cheap job in the prison. एक चीज हम यहाँ सिमसोन के विषय में पढ़ते हैं कि वहाँ वो कुड़कुड़ाता नहीं है कि उसके बल निकल गया है, उसको ऐसा दीन काम करने को बोला है करके वो रोते हुए हम नहीं पढ़ते हैं। Or another way, he was trying to break his pride. और दूसरी रीति में हम ऐसे सोच सकते हैं कि प्रभु उनको तोड़ना चाहते थे। And they all make fun of Samson. और लोग उसका मय हैं। And they say verse 25. और 25वें वचन में ऐसे हम पढ़ते हैं, Call for Samson that he may amuse us. और 25 में सिमसोन को हमारे सामने बुलाओ ताकि वह हंसी मजाक करे। Yeah, he became a laughing stock for unbelievers. वह अविश्वासियों के सामने एक मनोरंजन का वस्तु बन गया। And he became so weak वह इतना बलहीन बन गया that when somebody has to carry a criminal from a prison, they send soldiers or police officers. जब एक पड़े हुए व्यक्ति को जब उसको कारागृह से बाहर लेके आते हैं तो से बाहर लेके आते हैं। Soldiers are very muscular, they're very strong. जो सैनिक होते हैं वो बलवंत होते हैं। But verse 26, he became so weak that Samson said to the boy who was holding his hand, which means that they were just laughing at him, now you're equal to a little boy, your strength is equal to a little boy. परंतु 26 में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा उसके हाथ को पकड़ता है। उस रीति से हम बोल सकते हैं कि वह उनका मजाक उड़ा रहे थे कि तू एक बच्चे के समान बन गया है। Yeah, I believe by this time Samson had become a broken man. मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस समय तक सिमसोन एक टूटा हुआ व्यक्ति बन गया था। The reason I say this is because in verse 28 he prayed a prayer exactly what the thief on the cross prayed the prayer. क्योंकि 28 में हम सिमसोन के विषय में, सिमसोन जो प्रार्थना करता है वह वही प्रार्थना है जो प्रभु यीशु के साथ जो क्रूस पे बाजू में जो चोर थे, चोर ने जो प्रार्थना की थी वही प्रार्थना वह भी करता है। Yeah, the thief on the cross, he was so broken, all he said was, Lord, please remember me. और वह चोर ने भी जो प्रभु यीशु के बाजू में था उसने भी यही प्रार्थना किया था,
प्रभु मुझे याद करना। That's what Samson prayed in verse 28. यहाँ पर भी सिमसोन ने भी वही प्रार्थना किया। And it says Samson called to the Lord. वहाँ लिखा है सिमसोन ने प्रभु को पुकारा। In all the 20 years, this is only the second time he calls to the Lord for help. 20 साल में यह दूसरी बार है जहाँ सिमसोन इस रीति से प्रभु को पुकारता The है। first time he calls to the Lord was when he was dying of thirst. पहली बार वो जब पुकारता है वो तब है जब वह प्यास से भरा हुआ रहता है। Proud people, they don't ask God or other brothers for help. जो अहंकारी रहते हैं वह प्रभु का या दूसरे भाई बहनों का सहायता नहीं मांगते हैं। This time Samson was broken, he was crushed. परंतु यहाँ इस समय पर सिमसोन टूटा हुआ था, वह एकदम नीचा स्थिति में था। And he prayed that prayer, Lord, please remember me. और उसने वह प्रार्थना किया, प्रभु याद कर And please strengthen me just this time. और मुझे इस वक्त मुझे बलवंत कर इस समय एक और बार। Yeah, only weak people pray that prayer. Lord, please. Strong people cannot pray that prayer. जो बलहीन रहते हैं वही ऐसी प्रार्थना है, मुझे बलवंत कर करके। And you know, it says there were 3,000 people in verse 27 in that enemies of God. और उस शत्रुओं के बीच जो 3,000 लोग थे वह 27 वचन में लिखा हुआ है। This prayer. और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। So he finished off 3,000 people in just few minutes. और वो 3,000 लोगों को 1 मिनट में उसने खत्म कर दिया। And it says last part of verse 30. और 30 के आखिरी में लिखा है, So the dead whom he killed at his death were more than those whom he killed in his life. और वह जब जीवित था उस वक्त जितने लोगों को मारा था उससे अधिक उसने आखिरी उसके मृत्यु के समय कर दिया। When he was broken and humiliated, he submitted to the discipline of the Lord. The Lord could do more accomplishment that he could, finish off 3,000 people than his entire life. His entire life, I think, he killed only 1,000 people. जब वो बलहीन हुआ था उस समय उसके द्वारा प्रभु ने ऐसा कार्य किया जब वह जीवित था तब वह नहीं कर पाया। वह केवल 1,000 लोगों को मार पाया था, परंतु उसके जब वह टूटा हुआ व्यक्ति होकर प्रभु के पास आया तो उसने 3,000 लोगों को मारा। Yeah, if we are broken and crushed, the Lord can accomplish so much through us. जब हम टूटे रहेंगे तो प्रभु हमारे द्वारा कई चीजें संभवित कर सकता है। Not in the last minute like Samson and the thief on the cross, but from our youth. आखिरी जैसे सिमसोन के और वो चोर के समान जो प्रभु यीशु के बाजू में उनके समान अंत में नहीं, परंतु हमारे बचपन से प्रभु कार्य कर सकता है और हम टूटे रहे तो। Yeah, all this tragedy happened because he didn't control his eyes in chapter 4 verse 1. यह सब कुछ शुरुआत उसी से हुआ कि उसने अपने आंखों को संभाल कर नहीं रखा। And the second example, quickly I'll read from 2 Samuel. You all know that example. और दूसरा उदाहरण मैं पढ़ना चाहता हूँ दूसरे समूएल से। There are many strong people, famous men who fell in this area. कई ऐसे बलवंत और ऊंचे व्यक्ति हैं जो इस जगह पर गिरे हैं। May it be a warning to us. ये हम सबको जागृति लाए। 2 Samuel chapter 11. दूसरा समूएल 11वां अध्याय। Actually, if you read from chapter 7 to chapter 10, David had a desire to build the Lord's church, the temple of God in those areas. अगर हम इससे पहले अध्यायों को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि दाऊद को प्रभु का घराना बनाने का बहुत ही इच्छा था। That's like building the body of Christ nowadays. हम उसको आज की तुलना में प्रभु का कलीसिया बनाने का उनका था। And he had so many victories till was chapter 10. और 10वें अध्याय तक उसको अनेक विक्ट्रीज मिले थे, जय मिले थे। And chapter 11. 12वें अध्याय में But then it happened that in the springtime, at the time when kings go out to battle, David was a king himself. His job was to go out to battle and fight the wars of the Lord. That David sent somebody who was junior to him, who was younger to him, that is Joab and his servants, with him and all Israel, and they descended of Ammon and besieged Rabbah. But David stayed at Jerusalem. 11वें अध्याय का पहला वचन में ऐसे लिखा है कि राजाओं का काम रहता है युद्ध में जाके लड़ने के लिए। हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद ने जोआब और उसके दासों को भेजा, वो जो छोटे थे उनको भेजा आमोन के विरुद्ध में, और दाऊद खुद यरूशलेम में रह बैठा। Yeah, that's a dangerous place that we men can come to know. I can think I don't have to fight the battles any longer. यह बहुत ही बुरी अवस्था है जब हम पुरुष सोचते हैं कि हमें यह युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। No battle against lust.
हमारी इच्छाओं के विरोध में वो युद्ध लड़ना। We must never come to that place, Lord. I don't have to already be living a victorious life. I don't have to battle against lust any longer. मैं जीत में ऑलरेडी हूँ, इसलिए मुझे यह युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है करके हमें उस अवस्था में कभी नहीं आना And that है। is the time, we will fall. वही समय है जब हम गिर सकते And हैं। it says, verse 2. और दूसरे वचन में ऐसे लिखा है, When the evening came, David got his bed. और And he was just taking the evening walk on the roof and one there bathing. And it says, the woman was very beautiful in appearance eyes. और दूसरे वचन देखते हैं, जब शाम हुआ तब दाऊद और अपने घर के ऊपर छत पर वह टहल रहा था, वह एक स्त्री स्नान करते हुए देखा और वह स्त्री बहुत ही सुंदर उसके आंखों में दिखी। Yeah, the first part of verse 2. और वो दूसरे वचन के पहला भाग, That struck me, when he got bed. यह चीज मुझे बहुत पन्ना किया कि वह कब उठा, When he got out of his bed. वह कब अपने पलंग से उठा। Now I was just thinking, when we get out of our beds in the morning, what is the thing that we do firstly? हम जब अपने पलंग से जब उठते हैं तो हमें पहला क्या करना चाहिए? Or when we are lying on the bed, what is the thoughts that come into our mind? और जैसे ही हम उठते हैं, हमारा नींद खुलती है तो पहली मन में क्या आती है? Do we think of some hatred thoughts or some lustful thoughts? क्या इच्छा भरी कोई चिंताएं या किसी के विषय में बुराई हमारे मन में आती है? Or do we think of God himself? क्या हम प्रभु का ध्यान करते Yeah, हैं? it's a good thing to meditate on the Lord, whether it's in the night time or in the early morning, when we get out of the bed and we think of God. ये अच्छी बात है कि जब हम उठते हैं तब प्रभु का मनन करना। And then we can go, as it says, he said he went out for an evening walk. उसके बाद हम चाहे तो एक ऐसे चलने के लिए जा सकते हैं। Now I just want to put a finger here and I just want to read 2 verses, wonderful prayers that David used to pray when he was a young man. हम अपना हाथ यहाँ रखकर पीछे जाएंगे जहाँ पर दाऊद उसके जवानी के दिनों में जो प्रार्थना वो करता था। It's a lovely prayer. वह अत्यंत अच्छा प्रार्थना है। Psalm 27 verse 4. स्तोत्र संहिता This is I think when he was young. 27वां अध्याय, Psalm 27 verse 4. उसका 4था वचन। And he says to the Lord, Lord, there is only one thing I desire from you. प्रभु, मैं केवल एक ही चीज तुझसे चाहता हूँ, Only one thing. एक ही चीज, That I may dwell in the house of the Lord, means the presence of the Lord. I want to dwell in your presence all the days of my life. मैं हमेशा तेरे घराने में रहना चाहता हूँ, इसका मतलब सामने रहना चाहता हूँ, And to behold the beauty of the Lord. और तेरी सुंदरता को देखता रहूं, And to meditate in his temple. और तेरे आलय में मनन करूं। Yeah, for many years, in his youth, the thing that really captured his eyes was the Lord's beauty. कई सालों तक उसके जवानी में जो चीज उसे भाती थी वह था प्रभु की सुंदरता। So when we compare this with 2 Samuel 11, when he was lying on the bed, we can be sure that he was not thinking of the beauty. जब ये वचन और जो वचन अभी हमने पढ़ा, इन दोनों को हम तुलना करें तो यह हमें मालूम पड़ता है कि यह संभव है कि जब दाऊद सो रहा था उस रात को, तो वह प्रभु का मनन नहीं कर रहा Because था। if he had thought about the Lord's beauty and got up and if he had seen Bathsheba, he would have turned away his eyes, because God's beauty is much more attractive than woman's beauty. अगर प्रभु का वह सुंदरता पर मनन करते हुए वो लेटा हुआ होता तो शाम को उठने के बाद वह उस स्त्री का सुंदरता पे नहीं गिरता था। Yeah, and there's another verse in Psalm 63. एक और वचन है स्तोत्र संहिता 63 में, And this is a prayer that all of us can pray. It's a lovely prayer. यह एक ऐसा प्रार्थना है जो हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। Psalm 63 verse 6. का 6वां वचन, Psalm 63 verse 6. स्तोत्र संहिता 63 का 6वां वचन। जब मैं अपने बिछौने पर मुझे समण करता हूँ तो रात के हर पहर तुझ पर ध्यान करता Yeah, pray. May this be a reality in all of our lives. Verse 6. This actually written when David was running for his life when Saul was attacking him in the of Judah. ये जो वचन तब लिखा है जब सॉल उनके पीछे, दाऊद के पीछे पड़े थे उनके जीवन के लिए, उस वक्त पर यह वाक्य लिखे हुए हैं। I remember you on my bed. मैं मेरे
पलंग पर तेरा ध्यान करता हूँ। not to think of some other beautiful girl. मैं किसी सुंदर स्त्री के विषय में नहीं सोच रहा। I remember the Lord on my bed, मैं मेरे परमेश्वर का ध्यान करता हूँ and I meditate on you, Lord, in the night time. और रात के समय में मैं तुझे तेरा मनन करता हूँ। Yeah, that's a lovely prayer. यह एक अत्यंत प्रार्थना Yeah, है। we'll come back to 2 Samuel 11. हम दूसरे शमूएल में वापस आएंगे। And we all know the story, what happened to David. हम सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ दाऊद का। And last part of verse 2, it says, the woman was very beautiful in appearance. वहाँ लिखा है कि वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी देखने में। Because he kept on looking at her, that's क्यों- why he discovered that she was beautiful. वह निरंतर वह देखता रहा, इसी कारण वह पहचान पाया कि वह स्त्री सुंदर है। Yeah, no man will discover the woman of beauty, if he turns away his eyes immediately. अगर कोई व्यक्ति तुरंत अपनी आंखों को हटा देता है तो वह सुंदरता वह नहीं देख पाता। And verse 3, और तीसरे वचन में he sends and inquires about this woman और वह भेजता है कि यह स्त्री कौन है, and answered him very sensibly. और किसी ने आकर एकदम सही रीति से उत्तर दिया। They say, is this not Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite? What he was trying to say was, David, you're a king. This woman is somebody else and wife of somebody else. उसने आकर उत्तर दिया कि वह एलिम की पुत्री और यूरिया की पत्नी। वह इस रीति से बताना चाहता था कि हे दाऊद जो राजा है, वह तेरी नहीं है, वह कोई और की पुत्री और कोई और की पत्नी है। But we all know that he became blinded with lust. परंतु हम जानते हैं कि दाऊद उस इच्छा के कारण अंधकार में पड़ा रहा है। At one point of time, the Lord was the most beautiful person in his eyes. एक समय पर प्रभु ही केवल उसके आंखों का सबसे सुंदर चीज था। But I think slowly when he became so rich and he was living in the palace, he was having victory after victory, God was giving him, he forgot, he slowly took off his eyes from the Lord's beauty and he was focusing on woman's beauty. हम जानते हैं कि कई साल जब वह आराम शान और शौकत और जब वह बंगले में रह रहा था, वह महल में रह रहा था, तो वह प्रभु की सानिध्य से निकल गया और इस रीति से वह गिर गया। And this is the other reason God himself says why David had fallen. और प्रभु ही खुद बोलता है यह कारण, किस कारणवश वह गिरा करके। 2 Samuel chapter 12 verse 9. 12वें अध्याय का 9वें वचन में प्रभु ऐसे बोलता है, Why have you despised the word of the Lord? प्रभु का वचन तूने क्यों तुच्छ माना है। Yeah, which means David in his youth, the important thing for David was listening to the Lord. जब दाऊद जवान था तो प्रभु का वचन ही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ था। But now he came to a place of seniority that he thought, I don't have to listen to the word of the Lord, and he despised the word of the Lord. और वह अभी बड़ा हो गया था और अभी वह उसको प्रभु का वचन तुच्छ मानने को आया। Yeah, I was thinking the only solution to have pure eyes is go to the Lord, open my eyes. एक ही रास्ता है इस दुष्ट शासन से निकलने के लिए, वह केवल प्रभु के पास जाके, प्रभु मेरे आंखों को खोलिए, Not to go on lusting again, ताकि हम उस इच्छा में पड़े न रहें, but to see the beauty of the Lord. परंतु प्रभु का सुंदरता को हम देख पाएं। And one last verse I want to read and close in Psalm 119. एक वचन और मैं स्तुति संहिता 119 से पढ़ना चाहता हूँ, Psalm 119 verse 18. का 18वां वचन। Yeah, when we read the word of God, it's good to have this prayer, this attitude. जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो यह मनोकामना रखना अच्छी बात है। Psalm 119 verse 18. 119 का 18वां वचन। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। Yeah, it says, open my eyes that I may behold wonderful things from your law. If you have time, you can read. One of the names given to Jesus in Isaiah chapter 9 verse 6 is, his name is Wonderful. So when we say to the Lord, Lord, open my eyes that I may behold wonderful things, that is Jesus himself, that I may behold Jesus from the law. प्रभु यीशु के विषय में जब हम यशायाह में पढ़ते हैं, वह अद्भुत करके बोला है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद भी यही प्रार्थना करता है कि मेरी आंखें खोलो ताकि मैं अद्भुत चीजें तेरे नियम से देख पाऊं, मतलब प्रभु यीशु को मैं देख पाऊं तेरे वचनों के द्वारा। Yeah, when we open the Bible, if we see only the law, we are like Pharisees, legalistic. अगर हम
वचन को खोलकर केवल नियम को ही देख पाते हैं तो हम फरीसी बन जाएंगे। But here it says, from your law I want to behold wonderful things, that is the Lord himself. परंतु उनके नियम से वह अद्भुत चीजों को देख पाऊं, इसका मतलब प्रभु को स्वयं ही देख पाऊं। Yeah, as long as we enjoy looking and beholding the beauty of the Lord, the woman's beauty will be empty. जब तक हम उस रीति से प्रभु की सुंदरता में मग्न रहेंगे तब बाकी सारी जो सुंदरता है वो कम पड़ जाती है। Yeah, it is true that this is a big giant lusting after women. हम जानते हैं कि वह स्त्री पर इच्छा करना एक बहुत बड़ा जायंट है। And the Lord, the only thing he asks is, do you believe that I am able to do this? Which means, do you believe that I can open your eyes to see wonderful things from the Lord, to see the beauty of the Lord and to have pure eyes? क्या हमें प्रभु भी यही प्रश्न पूछता है कि क्या तुम ये विश्वास करते हो कि प्रभु के इस वचन के द्वारा उस प्रभु की अच्छी चीजें, उसमें अद्भुत चीजें आप देख सकते हो, वास करते हो क्या? And if we can answer by faith like those two blind men, yes Lord, I believe. अगर हम उस रीति से उन दो अंधों ने जो प्रार्थना किया तो हम भी प्रभु की महिमा देख सकते हैं। And the Lord says, be it unto you your faith. तब प्रभु यह उत्तर देना चाहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार वह संभव हो। Yeah, may we never allow the devil to discourage us, saying that we have to live all our life with impure eyes. हम वो शैतान की वह झूठ हम नहीं करेंगे कि हमारे जीवन भर हम इस पाप के अधीन हमेशा रहेंगे करके। It is possible to live a pure life, to have pure eyes. यह संभव है कि हम एक शुद्ध आंखों के जी सकते हैं, Because Jesus said in His word, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में बताया है। blessed are the pure in heart, for they shall see God. क्योंकि यह बोला है कि धन्य है वे जिनके हृदय स्वच्छ है, जो प्रभु को देख सकते May हैं। the Lord help us. प्रभु हमें मदद करे। We can sing a song, by then we can bring the bread and the wine for the breaking of the bread. We can sing song number 605 in book number 1.